ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी से लेते हैं और आदरणीय आशा दीदी अपने अनुभव के आधार से हमें मार्गदर्शन देती हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पिछली बार हमने आदरणीय भाई साहब के साथ पुरुषार्थ से संबंधित, वर्तमान समय से संबंधित चर्चा करी थी और प्रश्नों को लिया था। आज जो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रश्न समय प्रति समय आए हैं, हम उन्हें भी लेंगे। लेकिन पहला प्रश्न आज की मुरली से, जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि वरदान को प्रैक्टिकल में लाना, और हम देखते हैं कि बाबा एवरी डे मुरली में हमें वरदान देते ही हैं और अलग से भी देते हैं। तो जो विधि बाबा ने बताई है कि उसको पहले स्मृति में लाओ समय के अनुसार और फिर उसको कार्य में लगाओ, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है? अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल वे में बताएं कि ये वरदान हमारे जीवन में आ जाए, उसका एक, जैसे आप हमें एक ब्लूप्रिंट मैं बताएं। अनुभव से बताऊं। ऐसे बाबा ने हम सब बच्चों को वरदान दिया। बाबा, जैसे आपने कहा, पर्सनली दिए हैं। तो जिस समय कोई परिस्थिति ऐसी आती है या कोई कार्य ऐसा होता है, मान लीजिए आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करना है और सारा विश्व आपको देख रहा है, उस समय दो बातें हो सकती हैं। आप कॉन्शियस हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस लूज भी कर सकते हैं। आप घबरा भी सकते हैं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। होता है। लेकिन जब आप मंच पर जाते हैं और आप अपने उस वरदान को याद करते हैं कि बच्ची, आप माइक हो, बोलने वाला बाबा है, ये बात याद आती है। तुम बच्चों को बाप प्रत्यक्ष करता है, लेकिन करने वाला तो मैं ही हूं, करन करावन हार हूं, याद आती है। तो आप निमित्त होकर के अपने पार्ट को प्ले करो। जब हमको ये बात स्मृति में आती है तो निर्भयता आती है और हम महसूस करते हैं कि प्यारे बाबा ने जैसे इस माइक को यूज़ किया, उसकी निशानी भी होती है। हम भूल जाते हैं कि क्या कहा था कभी। तो वो है जैसे कि बाबा बोल करके गया। कभी आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आप लोग घबरा जाते हैं। बाबा कहता है, बच्ची तुम महावीरनी हो। बाबा ने महावीरनी का टाइटल दिया है, हिम्मतवान हो। वो अपनी हिम्मत जागृत हो जाती है। तुम उड़ने और उड़ाने वाली हो, बाबा ने वरदान दिया। तुम सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हो, औरों को उमंग उत्साह में लाने वाली हो, तो तुम दिल शिकस्त कैसे हो सकती हो? तो बाबा के वे वरदान जब हम याद करते हैं तो कभी कभी हम अपने बड़ों की बातें भी याद करते हैं कि मेरी दादी ने मुझे क्या कहा, प्रकाशमणि दादी ने क्या कहा, दादी जानकी ने क्या मुझे कहा। जब उनको भी हम याद करते हैं तो हिम्मत आती है। तो वरदान को क्रियान्वित करना, प्रैक्टिकल में लाना, इसका साधन है। उसको उस समय आपको याद आना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि हम उन वरदानों की स्मृति से जो हमें मिलते रहते हैं
उन वरदानों की स्मृति से हम उस नशे में रहें, रूहानी नशे में रहें। जब रूहानी नशे में होंगे तो उस समय याद आएंगे। याद आना भी तो बड़ी बात है ना। वक्त पर कोई बात याद आए वो भी तो बड़ी बात है। लेकिन वक्त भी आपको सहयोग कब देगा? जब आपने किया हुआ होगा, नशे में रहे होंगे और उन वरदानों को समय पर समय देखा होगा। गुलजार दादी को जैसे बाबा ने अपना रथ बनाया और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी वाणी बहुत सेवा करेगी। दादी को जब ये याद रहता था, बाबा तो बाबा है, बाबा तो बोल के जाता था, लेकिन दादी ने बाबा के दिए हुए उस वरदान को अपने लाइफ में जब अप्लाई किया, आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया वाणी जो बिल्कुल बैलेंस्ड, जिसमें कोई भी शब्द ऐसा वैसा ना हो, वो वाणी गुलजार दादी की है। कि दादी ने उस वाणी का उपयोग किया। बाबा ने दादी को वरदान दिया कि एक दिन आएगा तुम्हारे पत्र भी जो हैं, जैसे बाबा लिखता है सब इंतज़ार करते हैं, ऐसे तुम्हारे लिखे हुए पत्र भी लोग प्रतीक्षा करेंगे। दादी जी जब संदेश लाती थी और उनको लिखती थी, बाबा को वो वरदान याद आता था। दादी पत्र लिखते समय इतनी एकाग्रता से लिखती थी कि उनकी आंख भी इधर उधर नहीं होती थी। कौन आया कौन गया कुछ उनको नहीं। तो दादी ने उस वरदान को प्रॉपरली यूज किया। ऐसे हर एक को बाबा ने खूब वरदान दिए हुए हैं। वरदानों से पलने वाली हम आत्माएं हैं। वरदानों से पलना यही है कि वक्त पर उनकी स्मृति आना और उसको हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करें। ये तो इस पे छोटा सा एक और प्रश्न है कि जैसे आपका बहुत ही सुंदर जीवन रहा है आध्यात्मिक, और आपको बाबा मम्मा दादियों की पालना मिली, अव्यक्त बाबा से भी आप कई बार पर्सनल भी मिले, लेकिन जो अभी बाबा के बच्चे हैं और ख़ासकर ऐसे बच्चे जिनको इतना ब्राह्मणों का सानिध्य नहीं मिला है, कुछ बच्चे तो बाबा के ऑनलाइन यूट्यूब के आधार से ही उन्होंने अपनी ब्राह्मण जीवन को, बाबा ने जैसे उनको ऑनलाइन जन्म दिया है, तो वो क्या समझे मेरा वरदान क्या है। तो जैसे आपने कहा बाबा ने हर एक को दिया है, तो मुझे क्या दिया है, किस प्रकार से उसको अनुभव मिला है। इसमें हमें अपनी बुद्धि को विशाल और बेहद का रखना है। वो समय था जब हर एक कोई व्यक्तिगत रूप से मिलता था। आज प्यारे बाबा किसी बच्चे को वंचित नहीं रखते हैं। मुरली के एंड में वरदान लिख करके आते हैं। वो वरदान कितना शब्द होता है, भव, लास्ट में भव, ऐसे हो, उसको हम स्मृति में रखें। जो भी वरदान मिलता है उस दिन के लिए उसको स्मृति। तो हमारी भी तो वरदानों से झोली भरी हुई है। दूसरी बात, अमृत वेले बाबा के सामने जब बैठते हैं, बाबा के नैनों से, बाबा के मस्तक से, बाबा के वाइब्रेशन से, बाबा आपको किस प्यार से, किस चोट से, किस सिक से आपको देखता और आपको एड्रेस कर रहा है, अनुभव तो करिए। वरदान है। हम सबको ब्लेसिंग कार्ड्स मिलते हैं समय प्रति समय, और कुछ नहीं। अगर आप अपने बाबा के कमरे में ब्लेसिंग कार्ड्स रख लें और बाबा के रूम में जाकर
जब आप बैठते हैं, निकलते समय बाबा से दृष्टि लेते हुए एक ब्लेसिंग कार्ड उठा के पढ़ लें। क्या लिखा है? मेरा वरदान है। व्यक्तिगत रूप से बाबा से मिलकर के आते थे। जब दिल्ली आते थे तो हम पूछते थे बाबा ने आपको क्या वरदान दिया, तो कहते थे बाबा ने कहा तुम बहुत खुश नसीब हो। लेकिन मैं तो खुश नसीब नहीं हूँ। ऐसा भी कहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि अगर आप खुश नसीब नहीं हैं, बाबा ने आपको कहा तुम खुश नसीब हो, तो मैं अपनी खुश नसीबी को देखना तो शुरू करूं। दिखेगी मुझे तो खुश नसीब, किस बात में मैं खुश नसीब हूँ वो मुझे दिखाई देगी। तो यानी हम रोज़ के वरदान को ही ले लें और उसको अगर वो हमारे अंदर नहीं है, हमें ऐसा लगता है जैसे आपने खुश नसीब की बात कही, तो उस रूप से देखें कि बाबा कह रहे हैं, इसका मतलब आई हैव टू फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर कि किस प्रकार से मैं खुश नसीब हूँ, और उसको हम बार बार स्मृति में लाएं, मतलब उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करें, याद करें, तो वो प्रैक्टिकल में आएगा। दूसरा सवाल हम यहाँ लेते हैं, जो कुछ प्रश्न आते रहते हैं उनमें से एक दो प्रश्न लेंगे एंड देन वील गो अगेन बैक टू द मुरली। एक क्वेश्चन आया है, बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है और ये आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जब हमारी मुरली की डायरियाँ भर जाती हैं पॉइंट से, तो पूरी भरी हुई मुरली की डायरी पॉइंट्स का क्या करें? बाबा कहते हैं ये डायरियाँ वक्त पर काम आएंगी। हमारे एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर एलिस माथुर, तो वो ईयर बाय ईयर, जैसे कोई इंसाइक्लोपीडिया होता है, ईयर बाय ईयर उन्होंने एक साल की डायरी में एक पेज पर एक दिन की मुरली का पूरा सार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो लिख के रखते थे। ये सालों साल की, 40-50 साल की उनके पास डायरी है, अब ऐसे रखी है। अब तो वो नहीं रहे तो बहनों ने उनकी वो डायरियाँ जो थी नए को क्लास में और ऐसे बांट दी। तो ज्ञान रतन हम बांटने का भी कार्य कर सकते हैं। कुछ जो ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, रद्दी में देने की बजाय, इधर उधर करने की बजाय इनका दान करिए। ब्राह्मणों को दे सकते हैं जो अच्छे शौकीन हैं, और अपने पास भी कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि ये समय पे काम आएंगी, बाबा ने कहा है, और अभी हमें मालूम है जब तक इंटरनेट है, अगर इंटरनेट कनेक्शन टूटा या डेटा बंद हुआ आपका, तो आप डायरीज को देखेंगे। yes. मुरली नहीं मिलेगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपने हमें बताया। एक और प्रश्न है कि बाबा कहते हैं कई बार कि अगर महान कमबख्त देखना हो तो इस ब्राह्मण परिवार में देखो, और साथ ही साथ अभी हम वरदानों की बात अभी हमने करी है, तो ब्राह्मण बनना ही बहुत ही भाग्य की निशानी है और पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, और साथ ही साथ सबसे महान कमबख्त वो भी ब्राह्मण परिवार में। तो इसका अर्थ क्लियर करके बताएं, क्योंकि अगर जो टाइटल और वरदान दिए जाते हैं और साथ में बाबा यही कह रहे हैं महान कमबख्त भी यहाँ है, तो थोड़ा इसे स्पष्ट करें कि हाउ डू यू बैलेंस दैट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट। एक कहावत है कि जब ब्रह्मा जी वरदान बांट रहे थे तो आपने वरदान कैसे, क्या छलनी में लिए थे, है ना, कहावत है। या कोई होता है उल्टा घड़ा, उल्टा घड़ा, तत्ता तवा, जो बाबा कहता है मुरलियों में। बात ये है, राजधानी में सब प्रकार के लोग चाहिए। भाग्य विधाता तो सबको भाग्य बांट रहा है,
सबको देता है विदाउट एनी पार्शियलिटी, हर एक को दे रहा है। परंतु कई आत्माएं, उनके संस्कार ऐसे होते हैं कड़वे, जो कि भाग्य मिल रहा है उसकी कदर नहीं जानते। इसका बीज है निश्चय की कमी। वो ब्रह्मा को साधारण रथ समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं। वो ब्रह्मा को शिव बाबा का रथ नहीं मानते। और क्योंकि ये निश्चय नहीं है, तो जो बाबा बात बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको साधारण समझ लिया जाता है। और साधारण समझने के कारण अवज्ञा कर देते हैं। अवज्ञा करके न केवल अपना परंतु औरों का भी नुकसान करते हैं। अपना रंग औरों पर भी चढ़ाते हैं। तो अपना भाग्य तो जीरो पे लाया है, परंतु औरों को भी साथ में लपेट लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है, महान कमबख्त देखना हो तो मेरे पास देखो, जो सागर के कंठे पर रह कर के भी सदा ही प्यासा और तत्ता तवा है। तत्ता तवा भी आप बता दें, कहीं फिर दूसरा प्रश्न आ जाए। तत्ता तवा मीन्स तत्ता तवा अर्थात जैसे तवा जब गर्म होता है, आप पानी डालो एकदम उड़ जाता है। ऐसे क्लिष्ट संस्कारों वाले, पुराने संस्कारों वाले लागर्स, अलबेले, कुछ भी उनको सुनाओ असर नहीं होता। उसको कहा था तत्ता तवा। तो इनको बाबा कहता महान कमबख्त। रह रहे हो भाग्य विधाता के पास, सागर के कंठे पर, और फिर भी ऐसा क्या कहेंगे। यही कहा जाता है, तुम छलनी में लेके आए थे क्या, तो सारा खत्म हो गया। बख्तावर देखना हो वो भी यहाँ देखो, और महान कमबख्त देखना हो वो भी यहाँ देखना। यानी ब्राह्मण बने वो बहुत बड़ी फॉर्च्यून है उनकी, वो बख्तावर हैं कि ब्राह्मण बने। लेकिन जो आपने भी बताया, जो कड़े संस्कार हैं इस प्रकार के, वो हम सभी के होते हैं और उसको हम चेंज भी करते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है मैले कपड़े ही धोबी के पास आते हैं। तो ये जो अभी आपने डिस्क्राइब किया एक प्रकार के आत्माओं का, कि उनके अंदर ऐसे ऐसे संस्कार हैं, तो ये जो आपने बताया, जो रूट्स बताई कि फेथ की कमी है, कि बाबा कह रहा है। हाँ। तो फिर बाबा के तो ये फेथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बाबा की मुरली थी, बाबा ने उसमें कहा कई दिखावे का करते हैं, ऊपर से करते हैं, लोकलाज के कारण करते सेवा हैं आदि। तो ऐसे ही कई बच्चे हैं जो आ गए हैं, परंतु अपने भाग्य को चमका नहीं रहे। तकदीर जगी, आ गए, तब तो आए, लेकिन उसके बाद फिर ओम शांति। तो दीदी, इसका अगर हम मूल कारण ये भी आप बताएं कि कई बार बाबा का बनते हैं, आ जाते हैं परिवार में, फिर दूसरे लोगों को देखने लगते हैं, उनकी कमी कमजोरी, क्योंकि बाबा का कहीं ना कहीं फेथ होगा तभी तो व्यक्ति आएगा, कुछ तो अच्छा लगेगा उसको। तो क्या दूसरों को देखने की वजह से वो ये सारी चीजें उनके अंदर ठीक नहीं होती? प्रैक्टिकल में क्या होता है जो अपने संस्कारों को हम चेंज नहीं कर पाते? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। नंबर 1, जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं बाबा के पास क्यों आई हूं, यही स्पष्ट नहीं है। जिसको लक्ष्य होता है वो उसके लिए कार्य करता है। दूसरी बात, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पढ़ाई मिलती है उसमें अलबेले, केयरलेस। तीसरा, श्रीमत का पालन नहीं, मर्यादाओं का पालन नहीं।
चौथा, बड़ों के समीप नहीं। बड़ों के समीप क्यों नहीं आते? क्या कारण है? What prevents you? बड़ों के करीब आने की शक्ति चाहिए ना। ये सब बातें होती हैं और फिर संग का रंग भी होता है। बाबा हमेशा हमको कहता है संग के रंग से बच के रहो। दादियाँ क्या सिखाती, माँ बाप क्या सिखाते, टीचर्स क्या सिखाते थे हमको? उसका संग करो जो तुम्हारे से होशियार है, ये कहते थे। हम किसका संग करते हैं? जब बाबा कहता है पर चिंतन पतन की जड़ है, पर चिंतन पतन की जड़ है, और हम पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत पे चल रहे हैं, हमारी उन्नति कहाँ से होगी? श्रेष्ठ मत के लिए तो हम कहते हैं, वो तो कहता रहता है। तो इसका सिस्टर बहुत गुह्य गति है। अगर आप मन से, दिल से बाबा की श्रीमत को यूं कह देते हैं, बाबा तो कहता रहता है, रोज मुरली में आता है, 40 साल से कह रहा है, 80 साल से कह रहा है, आपने क्या समझा? ये भी कहते हैं अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, कई तो ऐसे भी कहते हैं। ये भगवान की इंसल्ट करना है। भगवान की इंसल्ट कोई वैसे नहीं कर सकता, ऐसे बोल के भगवान की इंसल्ट। हे भगवान, देख ली तुम्हारी भी कारीगरी, कितना बना लिया तुमने। बहुत गुह्य गति है। इसलिए बाबा से सदा सच्चा, साफ, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी होके चलना। यानी ये जो आपने बातें बताई हैं, अगर हम इन पे अटेंशन रखेंगे तो फिर अपनी फॉर्च्यून को, अपनी लक को बढ़ाते जाएंगे। नहीं तो जो पूछा था कि इस प्रकार से वो कमबख्त बन जाते हैं ब्राह्मण परिवार में भी। एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे कि कई बार जो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि 2 पत्ते निकलते हैं, श्री राधे और श्री कृष्ण 2 पत्ते हैं। तो ये प्रश्न आया था, I'll just take this question। ये अगरतला से क्वेश्चन है कि जो 2 पत्ते निकलते हैं तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि मनुष्य को जन्म दे रहा है, क्या है? क्योंकि शायद ये नहीं समझते होंगे। तो 2 पत्ते जो बाबा कहता है, किस प्रकार से वो 2 पत्ते की जो बात है उसको आप? बाबा बीज रूप है और सृष्टि का रचयिता है। वैसे भी आप देखिए, कोई बीज डालते तो पहले 2 पत्ते आते हैं। तो ये विशाल सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की शुरुआत की बात है। श्री कृष्ण और राधे ये 2 पत्ते हैं जो फिर आगे फिर बढ़ते जाते हैं। श्री लक्ष्मी से नारायण बनते हैं और ऐसे नहीं उस समय 2 ही आएंगे, लेकिन फर्स्ट रचना उसका गायन है। ऐसे नहीं 2 ही जने होंगे सारे सृष्टि पर, ये भाव नहीं है, परंतु उस समय और भी होंगे, लेकिन महत्व तो 2 का ही कहा जाएगा। यानी जो फर्स्ट नई दैवी रचना, जो बाबा कहता है पवित्र जन्म है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 आत्माएं श्री कृष्ण से इससे शुरुआत। लेकिन अन्य आत्माएं सभी उस समय रहेंगी, जैसे बाबा ने मुरलियों में भी कहा। हाँ, बहुत होंगी, तो खाली थोड़ी होगी सृष्टि। तो ये चीज इस हिसाब से। एक और प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कई बार बाबा कहते हैं कि जिन्होंने 84 जन्म लेंगे वही बीके बनेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे वही ज्ञान सुनेंगे और वही बीके बनेंगे। तो अगर 84 जन्म नहीं लिए हैं तो क्या उनको पूरा बीके नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो थोड़े से ही लोग हैं 84 वाले भी। इनको पता है इन्होंने लिए है नहीं लिए, तो ये ऐसा ही समझें कि मैंने 84 जन्म लिए हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है।
तो 84 जन्म वाली आत्मा है, अपना अधिकार प्राप्त करने की चिंता ज़्यादा करे। 84 है, 85 है, 83 है, इसकी डिटेल में ना जाए। ये जो मैं ही वो होवनहार आत्मा हूँ जो बाबा का वारिस बच्चा हूँ, ऐसा समझे। जैसे अभी आपने कहा 84 है, 85 है, 83 है, इस पे भी कई बार प्रश्न आते हैं कि वो जन्म जो ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ा, बीकेज ने जो छोड़ते हैं, देखिए तो उनका कौन सा जन्म था, लास्ट तो नहीं हुआ। ऐसा है, ये जब बाबा कहता है तो अप्रॉक्सीमेट एवरेज कहता है, तो अप्रॉक्सीमेट और एवरेज के 84 है। कोई का रोल ऐसा है तो एक आधा एक्स्ट्रा या एक आध कम हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी तो है ना, तो उसके इतना हमको नहीं सोचना चाहिए। जो बाबा ने बेहद के रूप से, विशाल रूप से समझाया, उस बात पर ही अटेंशन रखना चाहिए। तो अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल पुरुषार्थ के हिसाब से देखें कि बाबा जो कह रहे हैं 84 जन्म, यानी हम सूर्यवंशी के संस्कार धारण करें और उस हिसाब से अपने को लें, क्योंकि बाबा चंद्रवंशियों की भी तो बात नहीं करते, उन्होंने भी तो 84 जन्म नहीं लिए। थोड़ी करेंगे पास विद ऑनर्स की करेंगे। तो हम अपने को वो लक्ष्य हमारा क्लियर हो कि हम सूर्यवंशी हैं, हमने 84 जन्म लिए, और इसीलिए बाबा कहते हैं मैं प्रजा योग की बात नहीं करता, मैं राजयोग सिखा रहा हूँ, इसलिए बाबा हमको ये बतला रहे हैं और हम उस पर फोकस करें। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्नों में चले जाते हैं कि जिन्होंने शरीर छोड़ा यानी उनका आखिरी जन्म नहीं था, यानी ये बाबा ने कहा मेरा आखिरी जन्म है तो ये मेरा आखिरी नहीं है। तो इस प्रकार से भी कई बार हम अपने पुरुषार्थ को कम कर लेते हैं। एवरेज 84 उसका ही ध्यान पे रखना, और ये मेरा अंतिम जन्म है, अगर मुझे जो पुरुषार्थ करना है इसी जन्म में करना है। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न लेंगे, लेकिन इस वीक के लिए अगर आप कोई पुरुषार्थ की प्रेरणा हम सभी को दें तो बहुत अच्छा। आज की मुरली से ये कहूँगी, जो आपको वरदान मिले हैं उनको लिखें, और जो रोज की मुरली में वरदान आता है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये थे आज जो आप सबके प्रश्न, उनको हमने आदरणीय दीदी के द्वारा, दीदी के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को कैसे हम आगे बढ़ाएं ये भी जाना। आशा करते हैं कि आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।